संसार में ज्ञान तो बहुत है, पर बोध बहुत कम। हम सूचनाओं के सागर में तैर रहे हैं, फिर भी प्यासे हैं। आज हम जिस यात्रा पर निकल रहे हैं, वह किसी इतिहास को जानने की यात्रा नहीं है। यह यात्रा स्वयं को पहचानने की है। गौतम बुद्ध। ये नाम आते ही कानों में एक शांत छवि उभरती है। एक वृक्ष के नीचे बैठा एक व्यक्ति, जिसकी आंखों में अनंत शांति है। पर क्या सत्य इतना ही सरल है? नहीं। जिसे हम शांति कहते हैं, वह एक भीषण संघर्ष के बाद खिला हुआ पुष्प है। जिसे हम मुस्कान कहते हैं, वह लाखों आंसुओं को समझने के बाद आई समझ है। आज हम बुद्ध के उन 7 सूत्रों को खोलेंगे, जो समय की धूल में कहीं छिप गए हैं। ये बातें आपको किसी सामान्य किताब में नहीं मिलेंगी। ये बातें शब्दों में नहीं, अनुभव में पिरोई गई हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं, अगले कुछ पलों के लिए अपने मन के द्वार खोल दें। अपने पुराने विचारों को, अपनी मान्यताओं को कुछ समय के लिए विश्राम दें, क्योंकि जो पात्र भरा होता है, उसमें नया अमृत नहीं भरा जा सकता। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो आइए चलते हैं उस मार्ग पर जहां चरण नहीं, चेतना चलती है। अध्याय 1, शून्यता का संगीत, द सिम्फनी ऑफ एम्प्टीनेस। बुद्ध का सबसे पहला और सबसे गहरा इशारा था शून्यता। लोग शून्य शब्द सुनते ही भयभीत हो जाते हैं। उन्हें लगता है शून्य का अर्थ है कुछ नहीं होना, मिट जाना, समाप्त हो जाना। लेकिन बुद्ध की दृष्टि में शून्य का अर्थ है जगह बनाना। कल्पना करें एक कमरे की। यदि वह कमरा फर्नीचर, वस्तुओं और कबाड़ से भरा हुआ है, तो क्या आप उसमें मुक्त होकर घूम सकते हैं? नहीं। वह भरा हुआ कमरा आपके लिए कारावास बन जाता है। लेकिन जैसे ही आप उस कबाड़ को बाहर फेंकते हैं, कमरा खाली हो जाता है। अब वह रहने योग्य है। अब उसमें हवा आ सकती है, प्रकाश आ सकता है। यही हाल हमारे मन का है। हमारा मन विचारों का एक बाजार बन गया है। कल क्या हुआ था? कल क्या होगा? उसने मुझे ऐसा क्यों कहा? मुझे यह पद चाहिए, मुझे वह वस्तु चाहिए। विचारों का यह शोर इतना तेज है कि हमें अपने ही होने का संगीत सुनाई नहीं देता। बुद्ध कहते हैं, खाली हो जाओ। खाली होने का मतलब विचारों को रोकना नहीं है, बल्कि विचारों को बंद करना है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। आकाश को देखिए। आकाश में बादल आते हैं, काले बादल, सफेद बादल। कभी आंधी आती है, कभी बिजली चमकती है। क्या आकाश उन बादलों को पकड़कर रखता है? नहीं। बादल आते हैं और चले जाते हैं। आकाश फिर से वही निर्मल, शांत और अनंत रह जाता है। बुद्ध कहते हैं कि तुम्हारा मूल स्वभाव उस आकाश जैसा है। तुम्हारे विचार उन बादलों जैसे हैं। क्रोध आया बादल की तरह, लोभ आया आंधी की तरह। हम गलती यह करते हैं कि हम उस बादल को ही मैं मान लेते हैं। हम कहते हैं, मैं क्रोधी हूं। नहीं, तुम क्रोध नहीं हो। तुम वह आकाश हो जिसमें क्रोध का बादल कुछ पलों के लिए आया और गुजर गया। जिस दिन आप यह कला सीख लेते हैं, विचारों को आते जाते देखने की कला, उसी दिन आप शून्य हो जाते हैं। और इसी शून्यता में सृजन होता है। जब बांसुरी अंदर से खाली होती है, तभी उसमें से संगीत निकलता है। यदि बांसुरी अंदर से भरी हो, तो वह केवल एक लकड़ी का टुकड़ा है। क्या आप बांसुरी बनने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने भीतर के उस शोर को शांत करने का साहस रखते हैं? यह बुद्ध का पहला रहस्य है। रिक्तता ही पूर्णता है। जो खाली है वही उपलब्ध है। अध्याय 2, मैं का मिथ्या अहंकार, द इल्यूजन ऑफ द सेल्फ। अब हम दूसरे रहस्य की ओर बढ़ते हैं। यह रहस्य आपकी पूरी पहचान को हिला सकता है। हम सब जीवन भर एक शब्द का प्रयोग करते हैं, मैं। यह मेरा घर है, यह मेरा परिवार है, यह मेरा शरीर है, यह मेरा मन है। लेकिन बुद्ध ने एक प्रश्न पूछा जो तलवार की तरह तीखा था। उन्होंने पूछा, यह मैं कौन है? जरा गहराई से सोचिए। क्या यह शरीर मैं है? जब आप जन्म लेकर आए थे, तब शरीर नन्हा सा था। फिर वह युवा हुआ। अब वह बदल रहा है। कल यह शरीर राख बन जाएगा। जो वस्तु हर पल बदल रही है, वह मैं कैसे हो सकती है? शरीर तो वस्त्र है, जिसे समय हर कुछ वर्षों में बदल देता है। तो क्या मन तो विचारों का प्रवाह है। अभी आप खुश हैं,
अगले पल आप उदास हैं, अभी आप शांत हैं, अगले पल बेचैन हैं। जो चीज इतनी चंचल है वह आपका स्थायी मैं कैसे हो सकती है? बुद्ध ने कहा, जिसे तुम मैं समझते हो वह वास्तव में है ही नहीं। इसे समझने के लिए बुद्ध ने रथ का उदाहरण दिया। पहिए को रथ नहीं कह सकते, धुरी को रथ नहीं कह सकते, लगाम को रथ नहीं कह सकते। जब ये सब एक खास तरीके से मिलते हैं तो हम उसे रथ कहते हैं। अगर आप रथ के एक एक हिस्से को अलग कर दें तो रथ कहां जाएगा? रथ गायब हो जाएगा। ठीक वैसे ही हमारा अस्तित्व 5 तत्वों, विचारों और भावनाओं का एक मिश्रण है। जब तक ये साथ हैं हम इसे जीवन कहते हैं, लेकिन हम गलती से इसे एक ठोस मैं मान बैठते हैं। आपको कष्ट कब होता है? जब कोई आपके मैं को चोट पहुंचाता है। उसने मेरा अपमान किया, उसने मुझे महत्व नहीं दिया। जरा सोचिए, अगर यह झूठा मैं बीच से हट जाए तो अपमान किसका होगा? सम्मान किसका होगा? बुद्ध कहते हैं, तुम एक लहर हो जो खुद को सागर से अलग समझ रही है। लहर को लगता है कि उसका अपना अलग अस्तित्व है, उसका अपना अलग नाम है, उसका अपना अलग रूप है। वह लहर डरती है कि कहीं वह तट से टकराकर मिट न जाए। लेकिन जिस पल लहर को यह ज्ञान होता है कि वह लहर नहीं, वह तो स्वयं जल है, वह तो स्वयं सागर है, उसका सारा भय समाप्त हो जाता है। मैं को विसर्जित करना ही निर्वाण है। यह मरना नहीं है, यह विराट होना है। जब तक आप बूंद बने रहेंगे तब तक सूखने का भय बना रहेगा। जिस दिन आप सागर बन जाएंगे आप अमर हो जाएंगे। अध्याय 3, अनित्य का बोध, द लॉ ऑफ इम्परमानेंस। तीसरा रहस्य वह है जिसे हम जानते तो हैं पर मानते नहीं। वह रहस्य है परिवर्तन, अनित्य। बुद्ध ने कहा, सब कुछ अनित्य है। एवरीथिंग इज इम्परमानेंट। संसार में कोई भी वस्तु, कोई भी स्थिति, कोई भी रिश्ता स्थायी नहीं है। हम चाहते हैं कि सुख हमेशा बना रहे, हम चाहते हैं कि जवानी हमेशा बनी रहे, हम चाहते हैं कि हमारे प्रियजन हमेशा हमारे साथ रहें। हम समय को मुट्ठी में कैद करना चाहते हैं, लेकिन क्या कोई बहती हवा को मुट्ठी में कैद कर सका है? बुद्ध ने हमें जीवन का सबसे क्रूर और सबसे सुंदर सत्य बताया, यह भी बीत जाएगा। जब हम इस सत्य को भूल जाते हैं तो हम दुख को निमंत्रण देते हैं। जब सुख आता है हम उसे कसकर पकड़ लेते हैं। हम डरते हैं कि कहीं यह चला न जाए, और इसी डर में हम उस सुख का आनंद भी नहीं ले पाते। और जब दुख आता है तो हम सोचते हैं कि यह कभी खत्म नहीं होगा। हम निराश हो जाते हैं। बुद्ध कहते हैं, साक्षी बनो, नदी के किनारे बैठे व्यक्ति की तरह। पानी बह रहा है, कभी साफ पानी आता है, कभी मटमैला। जो व्यक्ति किनारे पर बैठा है वह जानता है कि यह पानी बह जाएगा। वह न तो साफ पानी को रोकने की कोशिश करता है और न ही मटमैले पानी को देखकर रोता है। जीवन भी एक नदी है। यहां हर पल सब कुछ बदल रहा है। आपके शरीर की कोशिकाएं हर पल बदल रही हैं। आपके विचार बदल रहे हैं, मौसम बदल रहे हैं। जो व्यक्ति इस बदलाव का विरोध करता है वह टूट जाता है। जो व्यक्ति इस बदलाव को स्वीकार कर लेता है वह मुक्त हो जाता है। एक बार एक राजा ने बुद्ध से पूछा, भगवान, मुझे कोई ऐसा सूत्र दें जो मुझे हर परिस्थिति में संयमित रखे। बुद्ध ने उसे एक अंगूठी दी जिस पर लिखा था, यह समय भी बीत जाएगा। जब तुम बहुत खुश हो इसे पढ़ लेना ताकि अहंकार ना आए। जब तुम बहुत दुखी हो इसे पढ़ लेना ताकि आशा न टूटे। अनित्य का बोध हमें वर्तमान में ले आता है। जब आपको पता होता है कि यह फूल शाम तक मुरझा जाएगा तो आप उसे और अधिक प्रेम से देखते हैं। जब आपको पता होता है कि यह मिलन क्षणभंगुर है तो आप उस रिश्ते को और गहराई से जीते हैं। मृत्यु का भय उन्हें सताता है जो जीवन को पकड़ कर रखते हैं, जो जानते हैं कि परिवर्तन ही जीवन का स्वभाव है। वे मृत्यु का भी उत्सव मनाते हैं। अध्याय 4, तृष्णा की अग्नि, द फायर ऑफ क्रेविंग। चौथा सत्य हमारी इच्छाओं के बारे में है। बुद्ध ने इसे एक विशेष नाम दिया, तृष्णा। तृष्णा का अर्थ सामान्य इच्छा नहीं है। तृष्णा का अर्थ है ऐसी प्यास जो पानी पीने से नहीं बुझती बल्कि और बरक जाती है।
हम सब एक दौड़ में हैं। अगर मुझे वह नौकरी मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा। अगर मेरे पास इतना धन आ जाए तो मुझे शांति मिल जाएगी। अगर मेरा विवाह उस व्यक्ति से हो जाए तो जीवन सफल हो जाएगा। अगर मेरे पास इतना धन आ जाए तो मुझे शांति मिल जाएगी। हम शर्तों पर जीते हैं। हम अपनी खुशी को भविष्य पर टालते रहते हैं। लेकिन बुद्ध ने मानव मन की एक बहुत गहरी ग्रंथि को पकड़ लिया। उन्होंने देखा कि इच्छा पूरी होने पर सुख नहीं मिलता, बल्कि एक नई इच्छा का जन्म होता है। जैसे ही आप एक शिखर पर पहुंचते हैं, आपको दूसरा शिखर दिखने लगता है। बुद्ध ने कहा, इच्छा ही दुख का मूल है। इसका अर्थ यह नहीं है कि आप भोजन की इच्छा न करें या छत की इच्छा न करें। यह आवश्यकताएं हैं। तृष्णा वह है जब आप यह मान लेते हैं कि किसी बाहरी वस्तु में आपको पूर्ण करने की क्षमता है। हम सोचते हैं कि हम वस्तुओं के मालिक हैं। यह मेरी कार है, यह मेरा स्वर्ण है। लेकिन सत्य तो यह है कि वस्तुएं हमारी मालिक बन बैठी हैं। जिस वस्तु के खो जाने के भय से आपकी नींद उड़ जाए, आप उसके मालिक नहीं, उसके गुलाम हैं। बुद्ध का मार्ग त्याग का मार्ग नहीं, बल्कि समझ का मार्ग है। वे यह नहीं कहते कि जंगल भाग जाओ। वे कहते हैं, जागो। देखो कि तुम किस मृग तृष्णा के पीछे भाग रहे हो। कस्तूरी तो तुम्हारी नाभि में है और तुम उसे पूरे वन में खोज रहे हो। आनंद कहीं बाहर से नहीं आएगा। आनंद आपके स्वभाव में है। जैसे ही आप द्वार बंद करते हैं, आप अपने भीतर के उस स्रोत को पा लेते हैं जो सदैव शीतल है, सदैव तृप्त है। सच्चा सम्राट वह नहीं जो सिंहासन पर बैठा है, बल्कि वह है जिसे किसी सिंहासन की चाह नहीं है। जब आप चाह से मुक्त हो जाते हैं तो पूरा ब्रह्मांड आपका हो जाता है, क्योंकि तब आपको किसी चीज को मुट्ठी में बंद करने की जरूरत नहीं रहती। खुली हथेली में ही पूरा आकाश समा सकता है। अध्याय 5, मध्य मार्ग का संतुलन, द मिडिल पाथ। 5वां रहस्य जीवन जीने की कला है, मध्य मार्ग। जब बुद्ध सत्य की खोज में घर से निकले तो उन्होंने शुरू में अति की। उन्होंने सोचा कि शरीर को कष्ट देने से सत्य मिलेगा। उन्होंने भोजन त्याग दिया। वे इतने क्षीण हो गए कि उनकी पसलियां दिखने लगीं। वे मृत्यु के एकदम निकट पहुंच गए। लेकिन ज्ञान नहीं मिला, केवल कमजोरी मिली। तभी एक दिन एक अनूठी घटना घटी। बुद्ध एक वृक्ष के नीचे क्षीण अवस्था में बैठे थे। पास से कुछ स्त्रियां गीत गाती हुई निकल रही थीं। उनके गीत के बोल थे, वीणा के तारों को इतना मत कसो कि वे टूट जाएं, और इतना ढीला भी मत छोड़ दो कि उनसे संगीत ही न निकले। यह साधारण सा गीत बुद्ध के लिए वज्र जैसा आघात बना। उन्हें सत्य समझ आ गया। जीवन अति में नहीं है, सत्य संतुलन में है। न तो भोग में लिप्त होना जीवन का उद्देश्य है, और न ही शरीर को व्यर्थ का कष्ट देना। यदि आप रात दिन केवल धन के पीछे भागेंगे तो स्वास्थ्य और परिवार खो देंगे, तार टूट जाएगा। और यदि आप आलस्य रहेंगे, कोई कर्म नहीं करेंगे, तो तार ढीला रह जाएगा, कोई संगीत नहीं बजेगा। बुद्ध का मध्य मार्ग आज के युग के लिए सबसे बड़ी औषधि है। हम सब अति के शिकार हैं। हम काम करते हैं तो पागलपन की हद तक। हम प्रेम करते हैं तो बंधन बना लेते हैं। हम क्रोध करते हैं तो विनाश कर देते हैं। बुद्ध कहते हैं, सम्यक बनो, संतुलित बनो। भोजन करो, पर उतना ही जितना शरीर को चाहिए। काम करो, पर विश्राम को मत भूलो। प्रेम करो, पर स्वतंत्रता भी दो। जैसे एक नट रस्सी पर चलते समय संतुलन बनाता है, वैसे ही जीवन भी एक रस्सी पर चलने जैसा है। हर पल आपको संतुलन साधना होगा। न इधर गिरना है, न उधर, बस बीच में बने रहना है। यही मध्य मार्ग है। हमने अब तक जाना कि कैसे शून्य होकर और मैं के जाल को काटकर हम सत्य के करीब आते हैं। हमने जाना कि अति बुरी है और संतुलन ही जीवन है। रहस्य 6, करुणा अस्तित्व का एकत्व, द पावर ऑफ कंपैशन। विजुअल एक जलता हुआ दीपक जिससे दूसरा दीपक जलाया जा रहा है। 6ठा रहस्य है करुणा। संसार जिसे कमजोरी समझता है, बुद्ध ने उसे ही सबसे महान शक्ति बताया। अक्सर हम सोचते हैं कि शक्तिशाली वह है जो दूसरों को हरा दे,
जो दूसरों पर विजय प्राप्त कर ले। लेकिन बुद्ध ने कहा, नहीं, जो युद्ध जीतता है वह वीर हो सकता है, लेकिन जो शत्रु का हृदय जीत ले वही महावीर है। करुणा का अर्थ केवल दया नहीं है। दया में एक अहंकार हो सकता है कि मैं देने वाला हूं और तुम लेने वाले हो। करुणा का अर्थ है समानता, एकत्व का एहसास। जब आपको यह अनुभव होता है कि जो प्राण मेरे भीतर हैं वही प्राण उस चींटी में है, वही उस वृक्ष में है और वही मेरे सामने खड़े हुए व्यक्ति में है, तब आप किसी को कष्ट नहीं पहुंचा सकते। एक बार अंगुलिमाल नाम का एक क्रूर व्यक्ति बुद्ध के पास आया। उसके हाथ में तलवार थी। वह हत्या करने को आतुर था। सामान्य व्यक्ति उसे देखकर भय से कंपने लगता, किंतु बुद्ध शांत खड़े रहे। अंगुलिमाल ने पूछा, तुम्हें भय नहीं लगता? मैं तुम्हारा अंत कर सकता हूं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैं तो कब का ठहर गया हूं, तुम कब ठहरोगे? बुद्ध की आंखों में भय नहीं, अपार प्रेम था। उस प्रेम की लहर ने, उस करुणा ने अंगुलिमाल के हाथ से तलवार गिरा दी। हिंसा को हिंसा से समाप्त नहीं किया जा सकता। अग्नि को अग्नि से नहीं बुझाया जा सकता। अग्नि केवल जल से शांत होती है, घृणा केवल प्रेम से शांत होती है। आज हम सब एक दूसरे से अलग थलग महसूस करते हैं। यही कारण है कि ईर्ष्या है, संघर्ष है। जिस दिन आप यह जान लेंगे कि दूसरा व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि आप ही का विस्तार है, उस दिन करुणा अपने आप बहने लगेगी। फूल से सुगंध मांगनी नहीं, वह तो उसका स्वभाव है। जिसका हृदय करुणा से भर जाता है उसके लिए पूरा संसार अपना परिवार हो जाता है। रहस्य संख्या 7, अपना दीपक स्वयं बनो। बी योर ओन लाइट। और अब 7वां और अंतिम रहस्य। यह वह सूत्र है जो बुद्ध को संसार के अन्य सभी पथ प्रदर्शकों से अलग करता है। अधिकतर लोग कहते हैं, मुझ पर विश्वास करो, मैं जो कहता हूं उसे मान लो। लेकिन बुद्ध ने कहा, विश्वास मत करो। उन्होंने कहा, संदेह करो, परखो, खोजो। बुद्ध ने अपने शिष्यों से स्पष्ट कहा, मेरी बात केवल इसलिए मत मानो कि मैं कह रहा हूं या यह किसी पवित्र ग्रंथ में लिखी है। मेरी बात को अपनी बुद्धि की कसौटी पर कसो, उसे अपने अनुभव में उतार कर देखो। यदि वह सत्य लगे तभी उसे स्वीकार करो। यह बहुत साहस की बात है। बुद्ध नहीं चाहते थे कि आप अनुयायी बने, वे चाहते थे कि आप भी बुद्ध बने। उद्धार का ज्ञान अज्ञान से भी खतरनाक होता है, क्योंकि वह आपको यह भ्रम देता है कि आप जानते हैं, जबकि आप वास्तव में कुछ नहीं जानते। जब बुद्ध इस संसार से विदा ले रहे थे तो उनके शिष्य आनंद रोने लगे। उन्होंने पूछा, भगवान, आपके जाने के बाद हमारा मार्गदर्शन कौन करेगा? तब बुद्ध ने अपने अंतिम शब्द कहे थे, अपदीपो भव, अर्थात अपना दीपक स्वयं बनो। किसी और के प्रकाश के भरोसे मत चलो, क्योंकि अगर वह साथ छूट गया तो तुम पुनः अंधेरे में खो जाओगे। अपनी प्रज्ञा को जगाओ, अपने विवेक को जगाओ। गुरु केवल इशारा कर सकता है, चलना तुम्हें ही होगा। भोजन का चित्र देखने से पेट नहीं भरता, नदी का नक्शा देखने से प्यास नहीं बुझती, जल पीना पड़ता है। ठीक वैसे ही केवल शब्दों को रटने से मुक्ति नहीं मिलती, उन्हें जीना पड़ता है। सत्य कोई वस्तु नहीं जो कोई तुम्हें दे सके। सत्य एक अनुभव है जो तुम्हें अपने भीतर खोजना होगा। निष्कर्ष, कंक्लूजन। मित्रों, ये थे वे 7 अनमोल रत्न जो बुद्ध ने हमें दिए। शून्यता, विचारों के शोर को शांत करना। मैं का विसर्जन, अहंकार के भ्रम से जागना। अनित्य, परिवर्तन को स्वीकार करना। तृष्णा से मुक्ति। मध्य मार्ग, जीवन में संतुलन लाना। करुणा, सब में स्वयं को देखना। स्वयं का प्रकाश, अपने अनुभव पर जीना। बुद्ध को पूजना सरल है, लेकिन बुद्ध को जीना कठिन है। मंदिर में जाकर सिर झुकाना बहुत आसान है, लेकिन अपने भीतर के क्रोध और लोभ को झुकाना असली तपस्या है। प्रश्न यह नहीं है कि बुद्ध थे या नहीं,
प्रश्न ये है, क्या आपके भीतर बुद्ध जागने को तैयार हैं? शांति हिमालय की गुफाओं में नहीं, आपके मन की गहराइयों में है। वह कल नहीं मिलेगी, वह केवल अभी और यहीं मिल सकती है। बस एक बार रुकिए, गहरी सांस लीजिए और अपने भीतर उस मौन को सुनिए। वही बुद्ध है। नमो बुद्धाय।